चंद्रदेव के अभिमान ने दिलाया श्राप, शिवजी ने दिया नया जीवन। बहुत समय पहले जब सृष्टि का संतुलन डगमगा गया था तो महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्र को स्थान दिया। यही कथा है अभिमान से पतन और करुणा से उत्थान की। स्वागत है आपका कथा कहानी 13 में, जहाँ हर कथा में छिपा है भक्ति, प्रेम और जीवन का सत्य। बहुत समय पहले ब्रह्मालोक से एक विचित्र समाचार आया। देवताओं के प्रिय चंद्रदेव पर गंभीर श्राप लग चुका था। सभी लोगों में हलचल मच गई। नंदी जी ने तुरंत कैलाश पर्वत पर महादेव को संदेश सुनाया। प्रभु, चंद्रदेव 6 रोग से पीड़ित हो गए हैं। महर्षि दक्ष ने उन्हें क्षीण हो जाओ का श्राप दिया है। यह सुनते ही माता पार्वती ने कहा, स्वामी, चंद्र तो सौंदर्य और शीतलता के प्रतीक है। उनके बिना तो रात्रि अधूरी लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? नंदी ने निवेदन किया, माता, कथा कुछ यूं है। एक बार चंद्रदेव ब्रह्मांड के विहार पर निकले थे। उनकी दृष्टि दक्ष प्रजापति की कन्याओं पर पड़ी। सब अत्यंत रूपवान थी। उनमें से सबसे सुंदर थी रोहिणी। चंद्रदेव और रोहिणी एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। धीरे धीरे सभी 27 कन्याएं चंद्रदेव से विवाह करना चाहने लगी। दक्ष ने चेताया, पुत्रियों, चंद्र का स्वभाव चंचल है। परंतु जब वे नहीं मानी तो दक्ष ने चंद्रदेव से अपनी 27 बेटियों का विवाह कर दिया। समय बीता पर चंद्रदेव का हृदय केवल रोहिणी के प्रति ही आकर्षित रहा। बाकी पत्नियां उपेक्षा की वेदना में जलने लगी। एक दिन वे सब अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और बोली, पिताजी, चंद्रदेव हम सब के साथ अन्याय करते हैं। दक्ष क्रोधित हुए, बोले, जिस सौंदर्य पर तुम्हें घमंड है वही अब तुम्हारी पीड़ा बनेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्षीणो भव। तुम घटते जाओगे, तुम्हारा तेज लुप्त हो जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव का उज्जवल रूप मुरझा गया। आकाश में अंधकार फैल गया। धरती पर रात्रि अधूरी हो गई। समुद्र की लहरें थम गई। देवता घबरा उठे। यह तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे सब मिलकर कैलाश पहुंचे। देवता बोले, प्रभु, चंद्रदेव का तेज क्षीण हो गया है। सृष्टि में अंधकार छा रहा है। महादेव ने कहा, चंद्र, तुमने अपने कर्तव्य में पक्षपात किया, पर मैं तुम्हें पूर्ण विनाश से बचाऊंगा। दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, पर मैं उसे संतुलित कर दूंगा। अब तुम पूर्णतः नष्ट नहीं होगे। तुम हर महीने 15 दिन घटोगे, फिर 15 दिन बढ़ोगे। इसी से सृष्टि में अमावस्या और पूर्णिमा का क्रम चलेगा। सभी देवता प्रसन्न हो उठे। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्र, तुम्हारा तेज अब मेरे मस्तक पर रहेगा, ताकि तुम्हारा गर्व सदा नियंत्रण में रहे। और इसी क्षण से शिवजी के शीश पर अर्धचंद्र विराजमान हो गया। महादेव कहलाए चंद्रशेखर। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, आपके शीश पर अब गंगा भी बहती है और चंद्र भी विराजमान है। आप ही ऐसे हैं जो अग्नि और जल दोनों को धारण कर सकते हैं। महादेव ने कहा, यही तो सृष्टि का संतुलन है पार्वती। एक ओर ज्वाला, दूसरी ओर शीतलता, यही शिवत्व है। और इस तरह चंद्रदेव, जो कभी अभिमान से ग्रस्त थे, भगवान शिव की करुणा से अमरत्व को प्राप्त हुए। इसलिए महादेव के भक्त उन्हें चंद्रशेखर कहकर पुकारते हैं, जो संतुलन, क्षमा और विनम्रता के प्रतीक है। हर हर महादेव। जिसने अपने अभिमान को त्याग दिया वही अमर हुआ। चंद्रदेव के पतन में भी शिव ने संतुलन खोजा। यही कारण है कि आज भी हम उन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस भक्ति संदेश को जरूर साझा करें और जुड़िए कथा कहानी 13 के साथ, जहाँ हर कहानी में छिपा है शिवत्व का सार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।